मैं आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि आज का जो लेक्चर होगा ये लेक्चर फर्स्ट होगा। इसमें हम आपको साइंस का सिलेबस बता रहे थे। जो साइंस में आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है उसको हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको दो या तीन चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आपको सर्वप्रथम आपको प्रिज्म के बारे में बताएंगे। तो प्रिज्म को आप देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाले चैप्टर को अगर नहीं देखा है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आपका इसके पहले वाला चैप्टर है, उसको आपने नहीं देखा तो प्लीज दोस्तों पहले उसको देख लीजिए। और उससे रिलेटेड हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से दिए हैं, उससे आप जरूर देखें, जिससे आपका एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो उसे आप जरूर देखें। एक ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो होगी वो, उसे आप जरूर देखें। अगर 5 मिनट में आपको 5-6 नंबर मिल जा रहे हैं तो कौन सी बहुत बड़ी बात तो नहीं है 5 मिनट आपके लिए। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है लेक्चर फर्स्ट है, फिजिक्स का है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आप शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए प्रिज्म आज देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो प्रिज्म देख चुके होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रिज्म नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रिज्म हम आपको बताएंगे प्रिज्म होता क्या है। तो आप देखेंगे डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको बताऊंगा। प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आवृत्ति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रिज्म हम आपको बता दिए। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, अगर एक और डिफिनेशन की बात की जाए तो वो क्या है? प्रकाश के संदर्भ में किन्हीं दो असमांतर परावर्तक तलों के बीच स्थित माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। आपको दो डेफिनेशन तो प्राप्त हो गए। तो चलिए अब प्रिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला है आपका जो है अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, अपवर्तक पृष्ठ आपको देखना है। तो अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे, जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वे अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे आप अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है आप देख सकते हैं, प्रिज्म कोण है। ठीक है, प्रिज्म कोण में क्या है आपका, प्रिज्म कोण क्या होता है यहाँ पे देखिए, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण प्रिज्म कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आगे क्या लिखा है, प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिए। हम आपसे एक नंबर वाले क्वेश्चन में इन्हीं डेफिनेशन से आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे पूछ लिया आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म यहाँ प्रिज्म है, प्रिज्म कोण 60 अंश होता है। तो हम आपसे पूछेंगे कि आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 16 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 16 डिग्री बताएंगे आप। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण क्या होता है? हमारा दो अपवर्तक पृष्ठ होंगे, उनसे जो मिलकर बने होंगे कोण, उन्हीं को आप अपवर्तक कोण कहेंगे। देखिए, दो अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बनी कोण अपवर्तक कोण कहलाती है। आगे देखते हैं प्रिज्म के आधार क्या है उसे भी आप देख लीजिए। तो आधार क्या होता है? बेस तो आप जानते हैं, बेस क्या होता है? परावर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं, यानी नीचे वाला जो होता है वही होता है आपका प्रिज्म का आधार। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका है, यही आपका प्रिज्म है। प्रिज्म आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ एंगल बनता है जिसे आप
अपवर्तक, जिसे आप अपवर्तक कोण कहते हैं। देखिए यह आपका जो प्रिज्म है, यह आपको यही आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया गया है। जो यहाँ पे दिख रहा है वही आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, यह आपका अपवर्तक कोण है। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको बताया कि जो प्रिज्म होता है वो कांच का होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार प्रकाश न जा पाए उसे अपारदर्शी कहते हैं। आपको बेस में बता दूं, जो प्रिज्म का बेस होगा, यही जो डॉटेड लाइन आई है डी से एफ तक, यही आपका प्रिज्म का बेस है। अब अपवर्तक पृष्ठ क्या है, तो जो यहाँ वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, सी और एफ के बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है, यही है अपवर्तक पृष्ठ। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताऊंगा, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो ये कैसे होता है ये आपको आप बताऊंगा। देखिए आप यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखते क्या है, देखिए पहले आपको एक प्रिज्म बनाना है, सिंपल सी भाषा है, प्रिज्म आप बनाइए, उसके बाद हम बताऊंगा। तो प्रिज्म में बनाने के बाद क्या होगा, माना ए बी सी लिखेंगे आप ऐसे ही, माना ए बी सी कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेदक है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए और बी और सी, ठीक है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, बी यहाँ है, सी है। ये क्या है आपका, ये परिच्छेदक, मुख्य परिच्छेदक है। ठीक है, मुख्य प्रिज्म का मुख्य परिच्छेदक है। अब क्या कर रहा है, कोण बी ए सी, आप देखिए कोण बी यहाँ है, ए कहाँ है, यहाँ है, और सी कहाँ है, यहाँ है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण है, यानी जो बी ए सी है ये आपका अपवर्तक कोण है। अब देखिए वायु से प्रकाश किरणें पी क्यू, देखिए पी क्यू कहाँ है, देखिए पी यहाँ है, ये वायु है, यहाँ से इधर सब वायु है। पी क्यू यानी जो हमारी जो प्रकाश किरणें हैं पी क्यू, प्रिज्म ए बी सी के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर पड़ती है। देखिए यहाँ पे ही तो है, इसी वाली लाइन पे तो है पी क्यू, तो यहीं पे जो हमारी आपका प्रकाश है पहले हमारा ए बी वाले पृष्ठ पर पड़ता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे जब आती है मतलब आपतित होती है, तो क्या होता है, पृष्ठ ए बी के बिंदु, पृष्ठ देखिए ए और बी के बिंदु क्यू है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ क्यू है, यहाँ पे कुछ क्यू है, क्यू पॉइंट दिखाया है हम आपको। और जो देखिए अब यहाँ से क्या कह रहा है, क्यू पर अभिलंब है, देखिए क्यू पर एक अभिलंब है जो है आपका एन, ये अभिलंब ई तक है, एन से ई तक है। ठीक है, तो अभिलंब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है एन क्यू ई में, देखिए एन क्यू ई, ठीक है, तथा अपवर्तक पृष्ठ ए सी, ए कहाँ है, ए यहाँ है, ए सी यहाँ है, ए अपवर्तक है, ए कौन सा है, ए आपका अभिलंब वाला है। ठीक है, ए बी जो है अभिलंब वाला है, तो ए सी के बिंदु पर आर अभिलंब है, यहाँ पे इसके लिए तो आर अभिलंब है, इसके लिए क्यू अभिलंब है। अब देखिए क्या कह रहा है, यम आर एफ है, देखिए यम आर एफ है, यही तो कह रहा है। बस इतना आप लिख देंगे तो आपको 6 से 7 नंबर अवश्य मिल जाएंगे दोस्तों। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये आपकी अभिलंब वाली लाइनें हैं, यहाँ से जो प्रकाश की जा रही है ये है, और वही देखिए सेम टू सेम इस तरफ भी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और बातें हैं उन्हें भी देख लेते हैं क्या है। तो इसमें दिया है आपका, यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के आपतन कोण आई, ठीक है, यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के आपतन कोण आई को बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान घटता है। ठीक है, यह आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जरूर पूछूंगा दोस्तों कि यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के आपतन कोण आई को घटाया जाता है तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, आई को बढ़ाएंगे तो विचलन कोण जो सिग्मा है वो घट जाएगा। ठीक है, यानी आई बढ़ा तो सिग्मा घटा, इसके कहने का मतलब थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ये आई है आपका, कुछ ए आई है, और ये क्या कह रहा है, अगर बढ़ेगा ये बढ़ेगा तो जो हमारा सिग्मा है वो घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तथा आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है।
इसमें एक कंडीशन और आती है कि जो हमारा आपतन कोण के विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, जिसे न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा एम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको प्रिज्म वाला चैप्टर बता रहे हैं। तो इसके आगे भी अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, उन्हें आपको बताया जाएगा। और आप जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको डालते हैं उसे आप जरूर देखें और समझें। ठीक है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को एक बार अपने कॉपी में लिखें और उन्हें याद कर लें। और यह आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं जो हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे। ठीक है।